इन्वायरमेंट तैयार किए और हमने इनकी क्लास में इन्वायरमेंट कंप्लीट कर दिया था फ्रॉग वाला। और क्या, धीरे धीरे भाई। आपने वो डाला है ना उसमें, पिचकू। तो वी हैड कंप्लीटेड दैट इन्वायरमेंट। और अभी हम लोग आज के सेशन जो है वो तो टेक्सचरिंग का सेशन है। वी आर गोना टेक्सचर एवरीथिंग। यही तो नहीं है, पता नहीं, हो सकता है यही लोग हों जो गैस फैला रहे हों जगह जगह घूम के। थोड़े समय बाद हम लोग ऐसे सोते हुए नजर आएंगे, पूरा पूरा देवेंद्र नगर लूट के चले गए। ऐसा वाला हो। फिर सब कुछ लूट लिया गया। हाँ, सरकार को बोलेंगे कि आपके चक्कर, और या उस व्यक्ति को दोष दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने अपने गैस का सिलेंडर ऊपर छोड़ दिया था। ये वाला हमने बनाया था, है ना। वी हैव क्रिएटेड ऑल दिस थिंग। और डिफॉल्ट शेडिंग काइंड ऑफ लाइक दैट। तो इसको भी हाँ, टेक्सचर मैं इसको भी कर सकता हूँ। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बट हम उसको एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में टर्न करेंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, विच यू गाइस कैन सी सा प्रैक्टिस। है ना, एक मटका है, छोटा सा मटका है, सामने में रखा हुआ है उसके एक प्लेट, और प्लेट में रखा हुआ है मीट, राइट। तो मीट ड्रॉ करना है, मीट पेंट करना है हमको। एंड विल ट्राई टू डू इट एज मच एज डिटेल वी कैन प्रोवाइड। ऑल राइट, सो हाउ डू यू अचीव समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यूवी मैप लगाया हुआ है। इसमें हमने इसका यूवी निकाल चुके हैं, राइट। एंड दैट यूवी माइट हैव बीन स्टोर्ड समवेयर। तो हम फोटोशॉप में जाएंगे और उस यूवी को ओपन करेंगे। ठीक है, एंड देन वी गोना, हाँ बंद कर दो, नॉट एन इशू। हाँ। हम्म। तुम किससे लड़ रहे थे? ओके, तो 3ds Max, Showreel, Meetwork, Texture, Unwrap, और what in the world is that? It's a Photoshop, right? There's no unwrap, so चलो निकाल देते हैं। We'll select this, tools, render view, UV output, meet work, and PNG meet। ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट को इग्नाइट करेंगे, उसको कलर उसमें डालेंगे, तो उसमें हम ब्लेंडर वगैरह, सॉरी ब्लेंड, लेयर ब्लेंड वगैरह यूज़ करेंगे। वी डोंट नॉट गोना यूज़ ब्लेंडर, कोई ब्लेंडर की बात नहीं करेगा यहाँ। व्हाट इज टॉक अबाउट ब्लेंडर। ओके, सो लेट्स गो टू मैक शोरील, मीट वर्क, मीट अनरैप, मीट ओपन। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक लेयर आ गई है, और इसमें हम मीट का टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस लेके आ रहा हूँ वे फॉर द मीट, राइट, सिंपल। लेकिन कुक्ड मीट चाहिए होगा, बिकॉज वी वांटेड टू लुक लाइक अ कुक्ड मीट, टेंडर,
उसमें। हाँ, टेंडर मतलब उसमें जूस रहे ना, हल्का जूसी रहे। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि वो कंप्लीट कच्चा वाला खाएंगे। टेंडर मतलब लाइक, लुक दिस इज टेंडर मीट। एवरीबडी ईट मीट, ओनली यू तुम पनीर इमेजिन करो, ठीक है। नहीं नहीं, ये हार्डकोर मीट वाले हैं। मुझे लगता है इसमें भी भर गई है वो गैस। पर ये पानी में भी सोचो वो गैस भर जाना। ऐसा हो सकता है कि हम लोग फिर थोड़े बार जैसे सैंडमैन होता था। हाँ हाँ, हम भी उड़ रहे हैं और ये सब मेटा ह्यूमन वाली गैस होगी। सबको इंडिविजुअल ह्यूमन पावर्स लग जाएगा। मेटा ह्यूमन वाली। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट दो। इफ वी इफ वी कैन मेक अ मूवी इनटू दैट। बना नहीं सकते, आप लोग बना सकते हैं। तो 3D तो आपको लगेगा ही ना। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, कॉफ़ी उसमें भी गैस का टेस्ट आ जाएगा, सो हम क्या करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक टेंडर जूस नज़र आ रहा है, ठीक। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम यहाँ पे कुछ बेस ले सकते हैं जो अंडर कुक्ड मीट के हैं, राइट। और कुक्ड मीट के भी कुछ अदर रेफरेंसेस भी लेंगे जिसमें हमको समझ में आए कि व्हाट वी हैव टू डू, राइट। और फ्लैट टॉप प्लेट से सर्च कर सकते हैं। और कुछ एक बेस के लिए हमको चाहिए होगा, सो आई विल बी टेकिंग दिस वन। इमेज से ही हम ड्रॉ कर सकते हैं उस चीज़ को, सो विल टेक इट, सेव इमेज, विल सेव इट। और सब कुछ फोटोशॉप में ओपन करूँ। और ये वाले तो केवल रेफरेंस के लिए रहेंगे, ठीक। तो हमें पता है कि वो ग्रिलर में रखा होगा, इसके कारण से वो ग्रिल होके ऐसा आएगा, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग आफ्टर सो मच टाइम आई एम डूइंग दिस। मैं सोच रहा हूँ एक वो मंगवा लूँ स्क्रीन वाला। यहाँ पे ऐसा लग रहा है या यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा ड्रॉ का यहाँ। कुछ नहीं, बस आप लोग में से किसी एक को फिर से एडमिशन करा देता, अपग्रेड करा देता हूँ नए कोर्स में। ऑलरेडी हायर कोर्सेज में हो तुम लोग, तो तुम लोग के लिए बिल्कुल हुडी नहीं दे देता हूँ। हुडी दे सकता हूँ मैं, पर हुडनी के लिए फिर मेरे मन में ना लालच आ जाता है, तो मैं ही क्यों ना दे दूँ। हाँ, है ना, अभी मैं ही खुद वो कर दूँ। ऐसा हो जाएगा कि फिर यही हो जाता है ना कि भाई हुडनी इज बिल्कुल प्रीमियम सेक्शन है, और उसको सिखाना मतलब बहुत कम फैकल्टी मिलेंगे आपको। एंड डेफिनेटली आई नो आई हैव हुडनी इन माय पैकेज, सो मैं वो तभी आप लोग को थ्रो करूँ। बस बस, बाकी आई एम वेटिंग बेस, है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट अ हाई रेजोल्यूशन इमेज जिसको लेके हम क्या करेंगे। एज अ बेस उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर भी एक लार्ज इमेज ले लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है। बट थोड़ा सा फ्लैट ही मिले तो ज़्यादा बेटर है। मैं भाग जाता एकदम, सर अरे सर क्या बना रहे?" वो ऐसा वाला हिसाब हो जाता मैं के साथ। आई विल मोर बी लाइक सर।
या टेंडर रेफरेंस, इसको वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, उसको एज अ बेस ही बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल कलर लेंगे एंड वी आर गोना क्लिक एंड ड्रैग, और हमें थोड़ा सा रेडिश टोन चाहिए है, इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे तैयार करेंगे। तो मैं इसमें क्या है, थोड़ा रेड कलर और सेट करूँगा, और हल्का रेड क्योंकि कुक्ड है ना, तो यू नीड अ बिट मोर रेडिश वैल्यू। और थोड़ी थोड़ी ये जो वाइट वैल्यूज़ है ना, ये ख़त्म हो जाती है। रीज़न क्या होता है, ये वाइट जो होता है ये फैट होता है मीट में, तो ये क्या पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बचता है, ज़्यादा नहीं रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा बचता है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना पेंट ओवर दिस। ठीक, और थोड़ा सा कुक्ड वाला जो फीलिंग है वो ब्राउनिश टाइप का वो लेके, ठीक, एक वैल्यू लेके पेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई पे सेट कर देता हूँ, राइट। और उन सेक्शंस पे, जिन सेक्शंस पे मुझे इसको टेंडर करना है, टेंडर नहीं सॉरी, जिस कुक करना है, ठीक, अंडर इसको कुक करना है। मीट बना रहे थे, आज हमने मीट बनाया है। कोई पूछेगा कि आज से, हाँ, इसके लिए तुमने 1 लाख रुपए दिए तो घर पे भी बन जाता, उल्टा सब खा भी लेते। सो रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, टेक रेफरेंसेस। और बेस होने के कारण क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो भी बना रहे हैं उसको कंपेयर करते करते जा सकते हैं हम थ्रू आउट द टाइम, तो इसलिए बेस बनाना थोड़ा ज़रूरी रहता है। ठीक, और मल्टीप्लाई में ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक। एंड वी कैन एक्चुअली पेंट दिस दिस स्टफ, साइड भी पेंट करना पड़ेगा, एंड विल बी नीडिंग ग्रे एक्स, देखना पड़ेगा ना कि किस तरफ गया है वो। मल्टीप्लाई एंड बी एडिंग द एजेस, जिसमें थोड़ा सा ये रहे। नाउ विल टेक अ लुक एट, अब ये काफ़ी हैपनिंग है लेकिन हमें चाहिए कुक्ड वाला, है ना। तो ब्राउनिश सा कलर टोन आ जाएगा, ठीक। तो इसके ऊपर में एक सिलेक्शन और प्रोबेबली कलर ब्लेंडिंग मोड ले लेंगे, और एक वैल्यू ब्राउन, है ना। ये भी कलर ब्लेंडिंग मोड ले लो, दोनों में से किसी में भी रख के पेंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कुक्ड होगा ना पूरा। ठीक, और हो सकता है कि हम एक लेयर ऊपर में लें, उसको सबके कवर करें, एंड देन जो खाली ब्रश्ड एरियाज हैं वहाँ पे हम स्टैम्प अप्लाई करके थोड़ा सा ग्रेन्स बढ़ा लेते हैं। अभी क्या बना रहे हैं हम लोग, डिफ्यूज मैप बना रहे हैं। हड्डी के भी चारों ओर हम लोग थोड़ा सा मीट शो करा देते हैं।
ठीक है, नाउ वी कैन सी सम मोर डेटा ओवर हियर। अब हमारे पास सिंपल डेटा है जिससे हल्का वैल्यू कम कर देते हैं, हल्की वैल्यू इसमें भी, ये तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि कुक्ड दिखाना है हमको। ठीक, अब सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो ये एग्जैक्टली कॉपी कर दो, कंट्रोल जी, क्योंकि ये पीछे का हिस्सा होगा, ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। राइट, राइट क्लिक और वार्प नहीं दे रहा है, कंट्रोल ई, टी, वार्प, वार्प इट। ठीक, and then we're gonna take this portion, control C, control shift V, control T, flip, select, erase, erase the quotients, soft eraser, ठीक, we've got this one। और साइड में आपको ये देने होंगे, ये इस तरीके का कुछ दे देते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट दे सकते हैं। देखो साइड में ना क्रस्ट होता है महर्षि देख रहे हो बकायदा रेड ब्लैक कलर का ये, है ना? देखो भाई उसको तो बनाना भी पड़ सकता है ना ये चीज़, तुम वहां तो नहीं बोल पाओगे देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं नहीं छूऊंगा, वो तो बोलेंगे कि भाई देखिए मुर्गी बनाना है, मुर्गी है कि नहीं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे ब्लैक वैल्यूज हैं। ठीक, तो ब्लैक वैल्यूज को, ये हमारा साइड का पोर्शन है जिसको हमने अनरैप स्ट्रिप के रूप में कर लिया है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक और शेप लेंगे, विल चेंज द वैल्यू राइट ओवर हियर, और एक बेस ले लेंगे। ठीक, और विल टेक द बेस, विल टेक इट, और इस बेस के ऊपर में ना हम एक स्कैटर ब्रश ले लेते हैं और विल बी अप्लाइंग सम स्कैटरिंग ओवर देयर, जो कि रैंडम है ना, रैंडम क्रस्ट का रूप में काम काउंट करेगा, एंड विल बी डूइंग सम, कुछ नहीं मल्टीप्लाई पे सेट कर देते हैं सो दैट विल गेट दी डार्कर वैल्यूज, राइट। कुछ हिस्से अनरैप के अंदर आ भी नहीं रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है उनकी। ऑल्ट दबा के कुछ कलर्स ब्लेंड के लिए पिक कर लेते हैं। नाउ वी गॉट अ नाइस ब्लेंड ओवर देयर। ओ दबाएंगे और बर्न टूल से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बर्न है साइड में ना, ये है ना, ये देखो, ये तब जब कटा हुआ रहे, जब आपने पीस में किया हुआ है तब दिखेगा हल्का, वो भी तब जब ये ना मीडियम रेयर माना जाता है, यानी ये पूरा पक्का नहीं है। स्टेक है ना ये, स्टेक है, इतना बड़ा जानवर आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, बकरा मिल सकता है, बकरा बड़े साइज का जो बकरा है वो। मेन प्रॉब्लम यही ना, इंडिया में बैन हो जाता है, उससे आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना,
ये तो खैर वो भी हो सकता है, बैल वगैरह में भी मिल जाता है, और आपका भैंस। इंडिया में भैंस भी तो बिकती है, वाह। भैंस नहीं बिकती? ये और ये वाला ना, ये सुअर का भी हो सकता है। अरे तो पिग भाई, इंसान, आप भारतीय पिग क्यों सोचते? भारतीय पिग कोई नहीं खाता। पिंक वाला पिग उसका है ये। अरे तो वो कौन खाता है? ये कुछ और खाता है। है ना, तो जो कौन। उन लोग पूरे टाइम वही कॉर्न ही खिलाते हैं, उनको कुछ और नहीं खिला सकते। तो अब जब आप भारत भारत में भाई वो वाले को खा लेते, भारतीय वाले को खा लेते, तो बाहर वाले का क्या टेंशन। और जंगली पे, जंगली सुअर, आप लोग ने देखा है कभी जंगली सुअर? वो सबसे टेस्टी रहता है उसका मीट। और वो बिल्कुल वनस्पति खाया हुआ टाइप का पर्सन, वो तो ये सब नहीं खाता ना। जंगल में ये सब कोई नहीं, वहाँ आला दर्जे का खाना मिलता है। जंगल में शेर को मीट, है ना, और इन लोग को शुद्ध शाकाहारी, है कि। सो साइड में क्रस्ट बर्न हुआ रहेगा, तो ये क्या है, अल्बेडो है, इसके ऊपर में और टेक्सचर मैप लगेगा। हिरण भाई, ब्लैक बक का नाम कोई नहीं लेगा। ब्लैक बक, ब्लैक बक बैन है, आप में से कोई नाम ना ले ब्लैक बक का। तो इसको मीट अंडरस्कोप अल्बेडो, जबरन का बस गया, सीधी बात है। अल्बेडो मतलब, अच्छा आप बहुत बाद में आए, टेक्सचरिंग आपके समय में शुरू नहीं हुई। हाँ तो अल्बेडो नहीं सुने थे, डिफ्यूज बेस कलर। अल्बेडो एक्चुअल में बेस कलर भी है, वो दो वैल्यूज का मिक्सचर होता है, इसमें नंबर भी सेव होता है और डिफ्यूज भी सेव होता है। यानी ओरिजिनल कलर और उस कलर का कितने एरिया पे इन्फ्लुएंस होगा, ये दोनों वैल्यू सेव होती है अल्बेडो के अंदर। वो डिफ्यूज भी डाल सकते हो, मतलब डिफ्यूज मैप और अल्बेडो। अल्बेडो इज अ लिटिल हायर फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन कंपैरिजन टू डिफ्यूज, बट है दोनों एक ही, ठीक है। तो आपने सब यूज कर लिए होंगे। आ तो उसने पहली पहली बार में आपसे शगुन मांग लिया होगा। हाँ, अगर आपसे जो मांग रहा होगा, आप शायद प्रीमियम वाले सेक्शन या 1024 वाले ही मांग रहे होगे। तो फिर पॉली हेवन जाइए। पॉली हेवन जाइए, ये जाइए, पूप इनटू माय फेस करके भी है। आप सोच रहे हो पूप इनटू माय फेस एक्चुअली में एक 3D साइट है, और उसमें 3D मॉडल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रिग्ड वाले, वो भी प्रीमियम क्वालिटी। एनीबडी थॉट अबाउट दैट? नो। नहीं, वो पर्सन है, वो पर्सन बना के उसने अपने ब्लॉग में डाला, उसका नाम ही है पूप इनटू माय फेस। सीरियसली, व्हाट अ व्हाट अ हाई फॉर्म ऑफ जीनियस, राइट? द जीनियस, है ना। ये, आप चाहें तो आप वैसे ही अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं ना, you can use that. Imagine you're going into a higher class company where you wanted to collaborate with them, and they will be like, oh, we are like blizzard.com, and we loved your work. What is the website name you have? We wanted to collaborate with it. It's poop into my face, sir. Oh my god, that's how much silent they would get, whole of the director's room. Everybody will be looking at each other, that what's this guy is, and he will be like, एग्जैक्टली, वो यही वाली बात होगी। सो स्लेट एडिटर शुरू कर दिए थे हम लोगों ने, है ना। स्लेट एडिटर में राइट क्लिक करके हम एक जनरल अर्नोल्ड का सरफेस शेडर लगाएंगे। इस बार मैं लेयर शेडर ले रहा हूँ, ठीक। लेयर शेडर में क्या करते हैं, एक बार में 8 टाइप की लेयर्स डाली जा सकती है,
और अर्नोल्ड के अंदर लेयर शेडर जो आपने नॉर्मल ब्लेंड यूज़ किया था, दो अलग अलग लेयर ब्लेंड कर सकते हो, वैसे यहाँ पे आप अलग अलग शेडर की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो अपने पर्टिकुलर वर्क के साथ। ठीक, तो ये आता है एक इनपुट नोट के साथ। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। अब आपने सबने फोटोशॉप यूज़ किया होगा। फोटोशॉप में क्या होता है, लेयर कैसे काम करती है, जो ऊपर रहेगी वो ग्राफिक में ऊपर आती है, जो नीचे रहेगी वो ग्राफिक में नीचे आएगी। यहाँ पे ये एग्जैक्टली उल्टा होता है। जो लेयर में ऊपर होती है यानी लेयर 1 जो होती है वो एक्चुअली नीचे होती है लेयर 2 के। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly, है ना। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है, अब हम अल्बेडो ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक शेडर डालते हैं, नो मैट यानी मटेरियल। आप इस पे ये तीन ही वैल्यू के साथ आता है, नेम, इनपुट और मिक्स। नेम में आप डाल दो जो भी डालना है, लेट्स जस्ट से विल मेक इट एन अल्बेडो, इसमें से केवल अल्बेडो वैल्यू लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आ गए और नो मैट ले लिया। ठीक, नो मैट पे क्लिक करेंगे, अब ये डायरेक्ट शेडर पूछेगा। ये क्या बोल रहा है, मटेरियल रेंडर्स चेंज टू अर्नोल्ड। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल्स आ गए हैं और इसमें अर्नोल्ड के अंदर अब सरफेस शेडर डाल देते हैं, स्टैंडर्ड सरफेस शेडर। ठीक, और यहाँ पे आप एक और लेयर शेडर डाल सकते हैं, तो दैट मीन्स 8 हो जाएगा। आप आठों में 8 लेयर शेडर डाल दोगे तो कितने हो गए, 8 × 8 64 हो गया। फिर उन सबों में अगर आप लेयर शेडर डाल दें तो कितने शेडर हो जाएंगे, है ना। इसमें इनफाइनाइट सिस्टम है शेडिंग का और सब लेयर पे काम कर सकते हैं। तो आप जो टेक्सचरिंग में जो जॉब पाना चाहते हैं, शायद उन लोगों के लिए एक बार में हर एक पिक्सल को आइसोलेट करने की फैसिलिटी चाहिए होगी, तो आप दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चाहिए, बट भाई अगर आपको चाहिए है तो यू कैन हैव दैट, तो भी दे सकते हैं ना। तो आप देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस केवल एक में ऐड हुआ, एंड दैट इज़ योर इनपुट। ठीक, इसमें जब मटेरियल पे क्लिक करेंगे अब आप उसके अंदर आ जाएंगे, या यहाँ पे क्लिक करके भी आ सकते हो या डायरेक्ट अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस के अंदर पे बेस कलर है और बेस वैल्यू है, कलर के अंदर पे डाल देंगे एक बिट मैप, राइट। और जो ये बेस है ये नंबर वैल्यू है, तो याद रखें कि अगर आप नंबर से इसको ये क्या डिसाइड करता है, सरफेस के ऊपर में कितना एरिया ग्रास्प करना है बाय वैल्यू, वो डिसाइड करता है। अगर आप यहाँ पे 0.5 रखेंगे, इसके नीचे की लेयर पे 0.5 रखेंगे तो दोनों ब्लेंड हो जाएगी। ठीक, सो अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं, विल गो बाय तोशिबा, और हम क्या 3ds Max सर्च कर रहे थे ना, शोरील और टेक्सचर मीट अल्बेडो, विल ओपन दैट अप। ठीक, इसको अप्लाई कर देते हैं, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू दी सिलेक्शन, और स्टैंडर्ड के अंदर मटेरियल के अंदर रियलिस्टिक मटेरियल विथ मैप्स ऑन कर देंगे। अगर आपका ग्राफिक कार्ड थोड़ा अच्छा है तो यू कैन एक्चुअली सी दैट, और ग्राफिक कार्ड अगर नहीं ले रहा है दैट मीन्स कि अर्नोल्ड के व्यू के साथ ग्राफिक कार्ड काम नहीं करेगा। एज यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, है ना। अब क्या है यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रेच, डेफिनेटली स्ट्रेच लग रहा है, तो स्ट्रेच को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, और या फिर ये स्ट्रेच नहीं लग रहा है, एक्चुअली उल्टा हो गया। लेट मी सी द प्रोडक्ट, ठीक, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक ठीक ठीक, तो स्ट्रेच जो हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके विल गो बाय ओपन यूवी एडिटर। अब यूवी एडिटर में हम इस इमेज को कॉल कर लेंगे, है ना, टेक्सचर ओवल शेप जो नज़र आ रहा है वो उसी के कारण से थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूवी टेक्सचर डालते हो
और इधर देखते हो तो देखो आपको आपका जो अनरैप है ना, यहाँ पे मैं एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, अनल सेलेक्ट बाय दिस। अब अनरैप को बस उसके अकॉर्डिंग फिक्स करना होगा। यहाँ से ये वैल्यू है, समझे, उसके अकॉर्डिंग फिक्स करना होता है। तो वैसे तो ये टेक्सचर से अनरैप निकालने से पहले ये चीज़ करना है, अगर अनरैप निकालने से पहले करना चाहते हैं। हालांकि हमारी ये जो इमेज है इसमें पिक टेक्सचर करेंगे, बिटमैप में जाएंगे, अल्बेडो उठाएंगे, विल सी। तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। अल्बेडो इधर आ गया, इधर अपडेट नहीं हो रहा है, देख रहे हो। यही प्रॉब्लम होती थोड़ी सी रैम के साथ जब so you can ठीक है। तो ये एक्टिव शेड पे रखने से क्या हो जाता है, और रियल टाइम रेंडरिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तभी काम करेगा जब ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा पावरफुल होगा, नहीं होगा तो बच हो जाएगा। नाउ वी नीड व्हाट, हम एज यू कैन सी कि जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ और वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट सेलेक्ट करके सबसे पहले तो इसको स्केल कर दूंगा। अब जैसे मुझे चाहिए है कैसा, थोड़ा सा ओरिजिनल साइज में पहले मैं इसको स्केल कर लूँगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, है ना। ऐसा, एंड देन ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल कर देंगे, सो विल गेट समथिंग लाइक दैट। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्यों दिख रहा है ये कलर, नहीं, रिफ्लेक्शन बहुत अधिक है मटेरियल में। रफनेस हमने दी नहीं है, स्पेकुलर मिरर मेटलनेस वैल्यू जो होगी, है ना, आई होगी, वो भी करना है। और इसको हम थोड़ा सा यूनिफॉर्मली स्केल कर देंगे। हालांकि नीचे का उतना मायने नहीं रखता है, मेन ऊपर का है अभी। डेफिनेटली अभी फ्लैट नज़र आएगा क्योंकि फ्लैट मैप ही डला हुआ है। ठीक, नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी रफनेस वैल्यू कम करनी होगी। और यहाँ पे हमारे पास मेटलनेस कम है, रफनेस वैल्यू बढ़ा देंगे स्पेकुलर की 0.8, और बेस कलर में भी 0.5। अब यहाँ टेक्सचर दिखेगा लेकिन कम दिखेगा, है ना। इसको 1 कर देते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अभी वो उतना फिक्स नहीं आया है, जनरल स्पेकुलर वैल्यू में 1 कर दो। ठीक,
टेक्सचर को फिक्स करना होगा. सो विल डू व्हाट, विल गो बाय एक्टिव शेडर. ठीक. और पॉइंट को सेलेक्ट करके विल गो बाय हेयर और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे. हम्म. हम्म. मतलब ये जो दिख रहा है ना, क्या बोलते, छोटा प्रोजेक्ट हुआ है ना, ये इसको बढ़ा सकते हो आप, ये वाले सेक्शन को. लेकिन क्या है, टेक्निकली देखा जाए तो इसको आपने यहाँ से बढ़ा सकते हो ऑप्शंस में, प्रेफरेंसेस में जाके, कितने रेजोल्यूशन का डब्बा चाहिए, है ना. अभी क्या हो रहा है कि ये 1024 बाय 1024 का अनरैप है, और यहाँ पे कितनी साइज होगी इसकी इमेज साइज, 1024 बाय 1024 का पिक्सल का इमेज साइज होगा. तो 1024 बाय 1024 का पिक्सल साइज बहुत कम रहेगा. अगर इसको हम 2048 कर दें, और यहाँ पे भी 2048 कर दें, वैसे यहाँ पे अगर मैं 1024 ही रखता हूँ और ओके करता हूँ, नहीं हुआ चेंज. 2048 बाय 2048, ये जो साइज है ना ये बढ़ जाता, अच्छा ये देखो बढ़ गया है. रेजोल्यूशन साइज बहुत डबल स्केल हो जाता है, बढ़ जाता है. टेक्सचर यूवी, बट ये क्या है, ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो है ना वो नहीं मिल रही है. ये मिलती है, बट कुछ एक प्लगइन्स के कारण या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ऐड होता है जिसके कारण ना ये एक्स्ट्रा स्पेस भी ली जा सकती है. बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स में वो अवेलेबल नहीं होती, है ना. और या फिर थोड़ा सा और उसमें सेटिंग्स में चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे वो वैल्यू है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना. तो मैं इसको वन, बाय डिफ़ॉल्ट ना ये कुछ कम में रहती है, मैंने बढ़ाया था इसको ताकि आपके रेंडर साइज जो है वो थोड़ा सा रेजोल्यूशन साइज बढ़ा के देखते हैं इमेज का. नहीं वो उतना फिक्स नहीं आएगा, ब्रश स्ट्रोक है ना, ऑलरेडी इमेज जो थी वो बहुत छोटी थी, है ना, तो उतना नहीं आएगा. देखते हैं, इसको भी फिक्स कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है. विल गो बाय टेक्सचर मीट अल्बेडो. यार 24 टाइल्स 4 हैं. ये देखो ये साइज का रहता है बाय डिफ़ॉल्ट.
तो देखेंगे इसको भी और बढ़ा के फिर ऐड करेंगे। हो सकता है मैं ये स्ट्रिप यहाँ पे लेके थोड़ा बड़ा बना के उस पर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक, देखते हैं उसको क्या करना है। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि हमें चाहिए होगा, वो है इसके स्पेकुलर ऐड करने का। अब जनरली क्या है, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं स्पेकुलर वैल्यू, बट आप यहाँ पे इनपुट का यूज़ करके, मैं यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड सरफेस ले रहा हूँ। ठीक, और ये स्टैंडर्ड सरफेस जो है ये एक्चुअल में क्या करेगा, इनेबल टू, और इसमें जो मटेरियल आ गया है इसके बेस कलर पे हम नॉइस ले लेते हैं या कोई एक कलर पुट कर देते हैं। मैं चलो यहीं से पेंट कर देता हूँ इसका। सबसे पहले मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, फिल्टर 3D बम्प, इसका बम्प मैप भी निकाल लेंगे जो कि एज अ स्पेकुलर हम यूज़ करेंगे। बम्प बहुत ज़्यादा उसमें निकाल रहा है वो। कंट्रोल यू, सैचुरेशन बिल्कुल कम, कंट्रोल एल, हाँ एक्सरे लग रहा है पूरा। png meet अंडरस्कोप स्पेकुलर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू इसके साथ ही डाली जाए, इसको अलग करके डायरेक्ट भी इस पे ये वैल्यू डाल सकता हूँ मैं। ठीक, लेकिन ये इसलिए डाल रहा हूँ मैं क्योंकि मैं इसमें भी कुछ मैनिपुलेशंस कर सकता हूँ। ठीक, अब इसके मैंने जब डाला, आप देख रहे हो कि मैंने बेस कलर पे इसको डाला, तो बेस कलर पे डालने के कारण क्या हुआ, ऊपर में कौन सी लेयर आ गई, ये था पहले का, अब क्या दिखा रहा है ये। इसका मतलब ये है कि ये एक लेयर जस्ट ऊपर आ गया उसके। ठीक, अगर आपको दोनों में ओवरले ब्लेंडिंग करनी है तब आप यहां से मिक्स को 0.5 कर दोगे, तो अब क्या होगा, इनपुट ओके, नहीं मैक्स इनपुट दो ही तो लगे हैं ना। ओह, इनपुट 3 में डाल दिए हैं क्या, ओके तभी मैं बोलूँ। उसको बंद कर देते हैं, इसको 0.5 में कर देते हैं। और वो ग्रे कलर इस पे नज़र आ रहा है क्योंकि उसमें से आधा ब्लेंडिंग ख़त्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को जैसे हम इधर से निकाल के स्पेकुलर में डाल देते हैं, ठीक है, और इस वैल्यू को हम इसका जो बेस कलर है वो निकाल देते हैं, वी डू नॉट वांट दैट बेस कलर ओवर देयर। अब इस वैल्यू को मैं इनपुट 4 पे हूँ ना, पूरा वाइट आ रहा है, पूरा कंप्लीट वाइट आ रहा है, वो डिटेल उसमें नहीं ले रहा। क्यों, क्योंकि बेस कलर जो है वो वैसा डाला। तो इसमें क्या करना होगा, मास्किंग, क्योंकि अभी क्या है बेस कलर ग्रे कलर का है तो ग्रे कलर डाल दिया उसने उसके ऊपर में, मास्क थोड़ी किया उसने। मास्किंग के लिए हमको क्या करना होगा, इसी को क्या बोलते हैं आपके
मिक्स में डालना पड़ेगा। अब ये कौन सा मिक्स है? इनपुट 3, क्योंकि इनपुट 3 का मिक्स 3 है। तो यही वैल्यू, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट वैल्यू है और आपको वाइट वैल्यू बस दिखानी है और ब्लैक वैल्यू खत्म करनी है, तो मिक्स ऐड कर दोगे। तो अब क्या होगा? अब आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो जितना वैल्यू पे वाइट वाइट है ना, वहीं वहीं पे स्पेकुलर नजर आएगा और बाकी में स्पेकुलर नजर नहीं आएगा। अब इधर से तो इतना हैवी ग्राफिक कार्ड नहीं है कि वो शो कराएगा, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा और विजिबल करते हैं। मैंने मिक्स लगाया था, आई विल डू व्हाट, आई विल इंक्रीज बाय 1 कर देता हूँ। हाँ, अब कुछ थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। वो रीज़न इस चीज़ के लिए क्योंकि सीन में कहीं पे लाइट है ही नहीं, लाइट भी नहीं है। तो लाइट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल लाइट लगा देते हैं। चारों तरफ से एक लाइट लगा देते हैं इधर। बहुत माइन्यूट पे है, चलो मैं उसको ऐसे दिखा देता हूँ। एक सिंपल क्या करेंगे, एक हम मैप ले लेते हैं अर्नोल्ड में, और कलर मैप में या इमेज दिख रहा है टेक्सचर में, चेकर बोर्ड ले लेते हैं। ठीक, चेकर बोर्ड को डाल के देखो आप मिक्स के अंदर, मटेरियल में दिख रहा है कि मटेरियल कैसा दिख रहा है ना। अगर इसको अब आप यहाँ डालते हो, रेंडर लेते हो, तो आपको बाकी सब जगह रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है 100%, और इन जगहों पे नहीं नज़र आ रहा। राइट, तो सेम चीज़ हमने क्या की हुई है, इधर पे सेम वैल्यू ली हुई है। ये बिल्कुल माइन्यूट वैल्यू है लेकिन काम करेगी। ये देखो अब दिख रहा है, बाकी किसी एक उस सेक्शन पे नहीं आ रहा। तो मेटलनेस वैल्यू जो है वो ब्लैक कलर की वैल्यूज़ पे दिखती है और वाइट कलर की वैल्यूज़ पे नहीं दिखती। उसका उल्टा काम होता है, जैसा रफनेस का काम होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेकुलर वैल्यू पे हमने एक इमेज डाली हुई है और स्पेकुलर फुल किया हुआ है। मेटलनेस हम 0 कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट, और प्रोबेबली 0.5 कर देते हैं क्योंकि हल्की हल्की मेटल वैल्यू चाहिए। स्पेकुलर ग्लॉसीनेस के लिए 0.4, थोड़ा सा हल्का ग्लॉस आएगा उसमें। ठीक, नाउ लेट जस्ट से एक और थोड़ा सा इसमें हम एक ग्लो सा पुट करेंगे। अभी लाइट हमने डाली हुई है और अभी इसमें नॉर्मल्स वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, और यही मैप हम इसके स्पेकुलर में भी डाल सकते हैं। विल टेक इट, और इसका स्पेकुलर वैल्यू भी निकाल के डाल सकते। अच्छा, ये शेडर कहीं और यूज़ हो रहा है, तो इसको इसके साथ मर्ज करने के लिए हमको यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा क्रस्ट आ रहा है उसके अंदर। वैल्यू कम कर देंगे रफनेस और स्पेकुलर की। देन इसके अंदर फिर हमें एक और चीज़ ऐड करना होगा, नॉर्मल्स।
नॉर्मल निकाल लेते हैं इसका भी, है ना। वो नॉर्मल को कैसे करना है वो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में वैसे भी देखा हुआ है। जनरल में जाके बिटमैप डायरेक्ट नॉर्मल की ले लेते हैं और इसी के ऊपर लगा सकते हैं हम, यहाँ से उठा के। नॉर्मल दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है कहीं? कोट नॉर्मल, नॉर्मल हल्का सा उठा हुआ नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी। डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट हाइट मैप जो है उसमें लगेगा अलग से, इसमें एक वो लेना पड़ेगा, आउटपुट नॉड लगेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आई थिंक नहीं है। तो इधर पे क्या बम्प के ऊपर में जाता है जो कुछ है ना, यहाँ बम्प के ऊपर में जाता है, तो अलग से ना एक नॉड लगता है। आई हैव टू सी कि वो डिस्प्लेसमेंट नॉड अलग से आता है, 2D डिस्प्लेसमेंट, वो लगाना पड़ता है, तब आप हाइट मैप इसमें फिक्स कर सकते हो। माया में क्या होता है, वो अलग से बाहर निकला हुआ मिलता है, मैक्स के अंदर सिमिलरली वो अंदर रहता है, तो उसको हमको देखना पड़ता है। अभी फ़िलहाल क्या है कि नॉर्मल बम्प भी डला नहीं है एक्चुअली, और इसलिए ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम एक और मैप लेते हैं और विल हैव टू सी, ये जनरल में हमने बिट मैप ओपन कर दिया, जनरल नॉर्मल बम्प, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर जुड़ जाएगी। तब हम इसको क्या है कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो हम उसको एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, देन फिर हम इसके ऊपर में और एडिटिंग करेंगे। ठीक, इसको जूस और वो ग्रीसी टाइप का जो पेंट होता है ना, वो चीज़ डालेंगे इसके अंदर में, है ना। हल्का लिक्विड और ये सब भी नज़र आना चाहिए, तो वो पूरा इसमें कवर अप करेंगे। इसको वुडन टेक्सचर देंगे और इसको ग्लास टेक्सचर देंगे, जिसके अंदर सब डला होगा। थोड़ा सा इसमें वो बोलते हैं ना नमक वगैरह, ये वो भी पड़ा हुआ दिखाना पड़ेगा, अच्छा, सॉल्ट बे, है ना। सो अभी के लिए यहीं तक करते हैं, बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।